शेख। आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बर्खास्त विधायक आर शंकर को टिकट न देने पर समर्थकों का हंगामा। बर्खास्त विधायक आर अशोक को टिकट न देने पर उनके समर्थकों ने सीएम येडियुरप्पा के निवास के सामने आक्रोश जताते हुए खूब हंगामा किया था। इस हंगामे से अब पुलिस चौकन्ना हो गई है। अब निवास के चारों तरफ कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया है। सीएम से मिलने आने वालों की तलाशी ली जा रही है। मिलने वालों को कड़े पहरे से गुजरना पड़ रहा है। उधर अतनी से डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी को टिकट नहीं मिला तो कागे उनको कांग्रेस में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि सीएम आर शंकर को कैसे संभालते हैं। टिकटॉक युवती का धोखा, पुलिस में शिकायत दर्ज। सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया में खोकर कई लोग बहुत कुछ लुटा चुके हैं, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आती तो कोई क्या करे। टिकटॉक ऐप पर फिल्मी गीतों पर एक्टिंग करके अपने वीडियो अपलोड करके मशहूर हुई विजय लक्ष्मी नामक युवती पर बेंगलुरु डीजी हल्ली के बिजनेसमैन शिव कुमार फिदा हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए प्यार परवान चढ़ा। अब शिव कुमार ने डीजी हल्ली पुलिस थाने में विजय लक्ष्मी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके आरोप लगाया है कि इस युवती ने लाखों का चूना लगाया है। रुपये वापस मांगने पर जान की धमकी दे रही है। क्या प्यार करते समय शिव कुमार ने पुलिस से पूछा था। अब लाखों का चूना लगने और जान पर बन आई तो पुलिस की शरण में आए हैं शिव कुमार। खैर देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। मानसिक अस्तव्यस्त को स्वस्थ बनाने की कोशिश, इंसानियत की मिसाल। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग पनपता है। इसी के मद्देनजर एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति को नहला दुल्हाकर इंसानियत की मिसाल कायम करने की घटना मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन तालुका के किरणपुर ग्राम में घटी है। ग्राम के आदर्श, दर्शन, नरसिम्हा और सुरेश ने ग्राम में गंदी हालत में घूम रहे मानसिक तौर पर कमजोर व्यक्ति को पकड़कर कटिंग दाढ़ी करवाकर नहला दुल्हाते हुए चमका दिया। युवकों के इस काम की सोशल मीडिया सहित ग्राम में काफी प्रशंसा हो रही है। बीजेपी उम्मीदवार अरुण कुमार पर धोखाधड़ी का आरोप, शिकायत दर्ज। 5 दिसंबर को होने वाले 15 स्थानों के उपचुनाव में रानीबेन्नूर मतक्षेत्र से चुनाव में भाग लेने वाले अरुण कुमार पुजार पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अपनी लॉरी पर कर्ज होने पर भी नकली कागजात तैयार करके तुंगभद्रा सहकारी बैंक से 15 लाख का कर्ज उठाया है। इसी मामले को लेकर हावेरी सीजीएम कोर्ट के आदेश पर चोलमंडलम फाइनेंस के मैनेजर मानतेश हुल्लूर ने हावेरी नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। अब देखना है कि इस शिकायत से क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलती है। डीके शिव कुमार ने लक्ष्मी हेब्बाळकर को मेरे सर पर बिठाने की कोशिश की, रमेश जारकीहोली का खुलासा। बेलगाम की सियासत में जब कांग्रेस ट्रिपल शूटर दाखिल हुए तब से ही साझा सरकार के तख्त पलटने की बुनियाद रखी गई। इस बारे में आज गोकाक में मीडिया से बात करते हुए रमेश ने कहा कि साझा सरकार के समय लक्ष्मी हेब्बाळकर को कोई स्थान नहीं दिया जाए, ये बात अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव के साथ हुई थी। मगर डीके शिव कुमार ने लक्ष्मी को निगम मंडली का अध्यक्ष बनाया, जिससे लक्ष्मी को एहसास हुआ कि कांग्रेस में डीके शिव कुमार की ही पकड़ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम जैसों की बात की कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस ने उसी दिन से मैंने कांग्रेस को अलविदा कहने का फैसला लिया, कहा रमेश ने। 14 मतक्षेत्रों के लिए जेडीएस उम्मीदवारों की लिस्ट होगी जारी, जेडीएस मुखंड की घोषणा। बेंगलुरु विधानसभा के अपने दफ्तर में प्रेस मीट से संबोधित होते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष और जेडीएस मुखंड एम कृष्णा रेड्डी ने कहा कि इस उपचुनाव के लिए होसकोटे क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए टिकट देने की प्रक्रिया पूरी हुई है। आज शाम को हमारे पक्ष के वरिष्ठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। शिवाजी नगर मतक्षेत्र से रोशन बेग ने टिकट मांगा है, क्या उनको टिकट दिया जाएगा? इस सवाल पर जवाब दिया कि इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस चुनाव में हमारे वरिष्ठ मुझे चिकबल्लापुर की जिम्मेदारी देने की उम्मीद है, देंगे तो काम करूंगा, कहा कृष्णा रेड्डी ने।
सोमवार को अतनी से नाम पत्र भरेंगे महेश कुमतड़ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पहली बार अतनी पहुंचे महेश कुमतड़ली ने बताया कि डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी के नेतृत्व में मैं सोमवार को नाम पत्र भरूंगा। पिछले 14 महीनों से क्या चल रहा है जनता जानती है। मैंने बीजेपी के तत्व और सिद्धांतों को मानकर बीजेपी में शामिल हुआ हूं। टिकट न मिलने पर लक्ष्मण सवदी की नाराजगी वगैरह सवालों के जवाब में कहा कि इन सवालों का मैं अब कोई जवाब नहीं दूंगा। उपचुनाव नजदीक है, प्रचार के लिए जाना है, बहुत जरूरी है, कहा कुमतड़ली ने। विपक्ष नायक सिद्धरामैया के विरुद्ध वी श्रीनिवास का बयान। आज मैसूर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि चुनाव में हार के डर से सिद्धरामैया बादामी भाग गए। वहां पर भी सिर्फ 1600 वोटों से जीते। इन्हें हार का डर नहीं था तो बादामी क्यों गए? इनको कोई मान मर्यादा नहीं है। बीजेपी में शामिल हुए सभी उम्मीदवार इस उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। विश्वनाथ जब हुंसूर से नाम पत्र भरेंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा, कहा श्रीनिवास प्रसाद ने। बागलकोट में 17 से 23 नवंबर तक योगा सप्ताह मनाया जाएगा। वीरन्नाथ चरंती मठ। आज बागलकोट के बसवेश्वर विद्यावर्धक सभांगण में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी विधायक वीरन्नाथ चरंती मठ ने बताया कि बेंगलुरु सौहास योग पीठ के श्री वचनानंद स्वामी जी के नेतृत्व में इसी सभांगण में 17 से 23 तक रोज सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक योगा की शिक्षा दी जाएगी। उसी तरह हर शाम हार्ट, शुगर, न्यूरोलॉजिस्ट और महिला से संबंधित बीमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स अपना उपन्यास देंगे। नवनगर और विद्यागिरी से बसेस का इंतजाम किया गया है। सभी लोग इस कार्यक्रम का फायदा उठाकर सेहत को मजबूत करने की आवाज लगाई, विधायक चरंती मठ ने। लड़की के लिए धरना दे रहा है पागल प्रेमी। सिडनी में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर आए आंध्रा कड़पा के युवक चक्रवर्ती की कहानी है ये। मैट्रिमोनियल ऐप में उबली की लड़की को पसंद करके शादी के लिए तैयार हुआ युवक। लड़की के घर वालों ने पहले शादी के लिए सहमति दे दी, मगर अब जात अलग होने की बात कहकर शादी से इनकार कर दिया। इसी के चलते चक्रवर्ती हुबली के वेंकटेश नगर में स्थित लड़की के घर के सामने 4 दिनों से धरना दे रहा है। लड़की के घर वाले घर को ताला लगाकर चले गए हैं, पर ये यहीं पर धरना दे रहा है। पुलिस के लाख समझाने पर भी समझ नहीं पा रहा पागल प्रेमी। अब इश्क का भूत इसके सर से कौन उतारे, बड़ा सवाल बना है। बीआईएसएल नौकरों का प्रदर्शन, टायर जलाते समय नौकर घायल। शिवमोगा जिले के भद्रावती बीआईएसएल फैक्ट्री को खासगीकरण प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसी के चलते फैक्ट्री का गेट बंद करके गुत्ते पर काम करने वाले कार्मिकों को हटाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर काम देने की मांग करते हुए कार्मिक फैक्ट्री के पास धरना देकर आक्रोश जता रहे हैं। इस मौके पर टायर जलाया गया तो आग की जद में आकर 40 साल पलनी नामक कार्मिक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए भद्रावती के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। कार्मिक मैनेजमेंट को चेतावनी दे रहे हैं कि महीने में कम से कम 14 दिन तो काम देना ही चाहिए, वरना ये लोग परिवार समेत यहाँ बैठकर आंदोलन करेंगे। कोप्पल जिले में करीब 4000 टीबी रोगियों की जांच। क्षय रोग अधिकारी का बयान। टीबी की बीमारी से निपटने के लिए करीब 4000 लोगों की सेविनोट जांच की गई है। इसी की जानकारी देते हुए कोप्पल के मीडिया क्लब में आयोजित प्रेस मीट में क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर महेश ने बताया कि टीबी की बीमारी के खात्मे के लिए सिब्बंदियों ने बहुत मेहनत की है। पिछले साल की तुलना में इस बार रोगियों की संख्या कम हुई है। सेविनोट वाहन जिले के सभी ग्रामों में 18 नवंबर से 25 नवंबर तक संचार करेगी, जिससे मौके पर ही किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है या नहीं पता लगाया जा सकता है। जिले की जनता इसका फायदा उठाए, कहा डॉक्टर महेश ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।